ओम। आइए मेरे साथ मिलकर सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उच्च ध्वनि से आप सब लोग लंबी गहरी श्वास लेकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संपूर्ण भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व भर में अपनी गुरुकुल क्रांति के नाम से और अनेकानेक विद्यार्थियों और ब्रह्मचारिणियों को निरंतर अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले पूज्यपाद स्वामी जी महाराज इस गुरुकुल का कुशल संचालन कर रहे, यदा कदा हम सबको अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन से प्रेरित करने वाले सम्माननीय आचार्य धनंजय जी, इस सभा का कुशल संचालन करने वाले आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, बहुत सारे विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को मैं नमन करती हुई अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर गुरुकुल में नहीं, हम तीर्थ में आए हैं। ये गुरुकुल नहीं है, ये जितने भी संसार में चलने वाले विद्या के स्थल हैं, ये हमारे लिए तीर्थ हैं। यहाँ से हमारा जीवन कैसा होगा, हमें मेरे जीवन के लिए मेरी पर्सनल उन्नति कैसे होगी, समाज की उन्नति कैसे होगी, राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी, इसके लिए दिशा निर्देश यहाँ से मिलेगा। ये हमारे तीर्थों के केंद्र ये विद्यालय ही थे, ये अध्ययन केंद्र ही थे। आज जो आप देखते हैं हरिद्वार तक कावड़ लेने लोग आ रहे हैं, 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, जगह जगह तीर्थाटन के लिए लोग जा रहे हैं, तो वो पहले समय में, पूर्व काल में लोग यहाँ पर ऋषि मुनियों के पास, आचार्यों के पास 4 मास 4 महीने लगभग बिताने आया करते थे और 4 महीने विद्याध्ययन करने के पश्चात अपने जीवन की उन्नति के लिए जो भी संभव हो सकता था उसको प्रयास करते थे। जहाँ कमी होती थी वो पुनः आकर के उनसे उपदेश लेते थे और जाते थे। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस तीर्थ में आकर के हमारा जीवन कैसे तरेगा, उसके लिए हम कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हम सब लोग उस तीर्थ भावना से, उस पवित्र भावना से यहाँ पर पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं, तो हमारा जीवन वस्तुतः धन्य है। मैं महाभारत के एक श्लोक से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। महाभारत में कहा कि मनुष्य मनुष्य कब होता है, मनुष्य यदि मनुष्य है तो उसकी पहचान क्या है। आज कर्म फल व्यवस्था का विषय यहाँ पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आहार, अपने भोजन की व्यवस्था करना, निद्रा, सो जाना, भय, डर का लगना, मैथुनम, संतान की उत्पत्ति करना, ये 4 काम पशु भी लगातार कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि ये 4 काम तो पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य भी वही कर रहे हैं। मनुष्य भी उठता है, सोता है और सुबह जाता है, जॉब करता है, अपने भोजन पालन की व्यवस्था कर रहा है, बच्चे बना रहा है, डर लग रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं पशु के समान है। यदि हमारा जीवन सुबह से शाम तक आहार, निद्रा, भय और बच्चे बनाने की व्यवस्था में लग रहा है तो हम में और पशुओं में कोई अंतर रहता ही नहीं है। अगर हम मनुष्य कहलाने की श्रेणी में आते हैं तो वो बैठता है धर्मः हि तेषाम् अधिकः विशेषः। हमारा धर्म हमें मनुष्यों से अलग बनाता है। मनुष्य कब बनता है? जब वह अपने धर्म का पालन करता है। धर्म अर्थात जो मेरे लिए करणीय कर्म हैं, जब मैं उनका पालन करता हूँ तो उसमें हम मनुष्य की कोटि में पहुँच जाते हैं। अगर हम भी एक खूंटे से बंधी हुई भैंस की तरह समस्याओं को केवल देखते हैं और देख करके अपना चारा खा लेते हैं और सब काम वैसा करते हैं जैसे एक भैंस कर रही है, तो उस भैंस में और हम में क्या अंतर है जी? संसार में जितनी घटनाएं घटती हैं, मेरे जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं, अगर कहीं समस्याएं हैं, चाहे वह मेरे जीवन में है, चाहे वह सामाजिक जीवन में, चाहे वह राष्ट्रीय जीवन में है, कहीं पर भी यदि कोई समस्या है और उसको हमारे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा समाधान करने की ओर नहीं बढ़ा जाता है, तो हमारे यहाँ शास्त्रकार कहते हैं यदि केवल देखने का काम कर रहे हैं तो पश्यतीति, जो केवल देखता है, जो पश्य केवल देख सकता है और कोई क्षमता उसके पास नहीं है, तो वह पशु ही है। तो हमारे पास जितनी भी समस्याएं हैं, अगर उनकी समस्याओं का समाधान हमारे कर्मों से नहीं हो रहा है तो हम भी केवल पश्यति वाले में हैं, केवल हम देख ही सकते हैं और हम में पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए बहुत सारे कर्म, क्रियाकलाप बहुत सारे बताए गए हैं और उन सब में हम अभी बहुत सारी सुंदर चर्चाएं सुन रहे थे, कैसा कर्म होना चाहिए, कैसा नहीं कर्म होना चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा आर्य समाज के इतिहास में आती है। गांधी का बेटा, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनका बेटा हीरालाल गांधी, उसने कहा मैं इस्लाम स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि उसको बहुत बड़ी एक वोट चाहिए थी और भी ज़्यादा उसको प्रसिद्ध होना था। और ये हमारे एक समय की बड़ी ललक थी कि जो भी कोई अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहता था वो उस गुट में खड़ा होना चाहता था। हीरालाल गांधी ने कहा मैं आज से अब्दुल्ला गांधी बन गया हूँ। अब्दुल्ला गांधी बनने के पश्चात जगह जगह सभाएं होने लगी। जिसको हम राष्ट्रपिता कहते थे उसका बेटा, उसके बेटे ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब जगह जगह इस्लामवादियों की सभाएं होने लगी हैं, बड़े बड़े मंच सजाए जा रहे हैं। आगरा की सभा चल रही है, सम्मानित किया जा रहा है और हीरालाल गांधी खड़े होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि कर्म फल व्यवस्था जो हम बता रहे हैं, इसका अन्य सब पॉइंट कहां कहां पर पहुंचता है। जब हम कर्म फल व्यवस्था को मानते हैं तो हम ये मानते हैं हम जैसा कर्म करेंगे अगले जन्म में हम वैसा ही फल पाने वाले हैं, वैसा ही हमें जाति, आयु, भोग के रूप में हमें सब कुछ मिलने वाला है। तो हीरालाल गांधी मंच पर चढ़े और मंच पर चढ़ने के बाद बोलते हैं कि मैं अल्लाह से ये कामना करता हूँ कि अब की बार तो मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ और अल्लाह से कामना करता हूँ कि मेरा जन्म अगली बार जब हो तो इस्लामिक परिवार में हो। मैं ऐसे कर्म करूं कि इस्लामिक परिवार में मेरा जन्म हो। सारे मुल्ला मौलवी खड़े हो गए, मंच से उतार करके नीचे धक्का दिया, पहुंचे आर्य समाज में और आर्य समाज में जाकर के उनकी शुद्धि हुई, घर वापसी हुई उनकी। क्यों? क्योंकि कर्म फल व्यवस्था केवल हमारी वैदिक संस्कृति ही मानती है और कोई कर्म फल व्यवस्था मानता ही नहीं है कि जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। ऐसा मानते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा जो कुछ करना है बस इसी जन्म में करना है, जिसको मारना है इसी जन्म में मारना है, जिसको काटना है इसी जन्म में काटना है, जो कुछ भोगना है बस इसी जन्म में भोगना है। बाकी सब कुछ हिसाब किताब होगा जब लास्ट वाला दिन आएगा, सारे बुत उखाड़े जाएंगे। तो हम सब लोग जो कर्म फल व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग, और विश्वास केवल विश्वास नहीं कि ये लकीर हमारे ऋषियों ने खींच दिया इसलिए विश्वास कर रहे हैं, उसको हम तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं। हम तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं। हमारा आत्मा सत्य और असत्य को जानता है, इसीलिए बार बार प्रेरित करता है सत्य क्या है, असत्य क्या है।
कितनी ऐसी जीवन में घटनाएं हमारे घटती हैं जहां पर हम केवल पशु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कितनी घटनाएं ऐसी हैं जहां पर हम आंखें बंद करके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समस्याएं दिखाई ही नहीं देती हैं। भाई मैं जी रहा हूं, चिंतन ही नहीं है। सुबह शाम हम बैठ करके कोई चिंतन नहीं करते, जैसा कर्म कर रहे हैं बस कर रहे हैं, चलता जा रहा है, जीवन कट रहा है। हमने नहीं सोचा कि आज क्या किया, कल क्या करना था। समस्याएं हमारे सामने लगातार घट रही हैं। और आज हम जिस आर्य समाज की विचारधारा के मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोग जिस विचारधारा के प्रांगण में बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कुछ लगभग 100-150 वर्ष पहले कुछ लोगों ने कहा था कि आर्य तो हमारे यहाँ देश के है ही नहीं है, ये तो सब कहाँ से आए थे जी, बाहर से आए थे। हमने स्वीकार नहीं किया, हमने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन आप ये देखिए अभी अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है। यूपीएससी का रिजल्ट आया परसों तरसों, और उसमें सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन बच्ची आई है जी? सबसे फर्स्ट रैंक पर आई है श्रुति शर्मा, जो आपके ही बगल में बिजनौर की है, और उसकी सारी कोचिंग भी जामिया मिलिया इस्लामिया में, और उसके इंटरव्यू अब वायरल हो रहे हैं। उसके इंटरव्यू में वो फर्स्ट क्यों हुई ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी विचारधारा के लोग यहाँ पर बैठे हुए। वो फर्स्ट रैंक इसलिए बनी है क्योंकि उसको इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले हैं, और वो स्वामी जी अच्छे नंबर इसलिए मिले हैं कि उससे ये पूछा गया कि आप आर्यन थ्योरी के बारे में क्या विचार रखती हैं। उसने ये बताया है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, मैं ये विचार रखती हूँ, और आर्य लोग बाहर से आए थे, यहाँ पर आकर के यहाँ की जातियों को नष्ट भ्रष्ट करके यहाँ पर स्थापित हुए हैं। अब ये बताइए कल को जब वो डीएम बनेगी तो आपके विद्यालयों में वो क्या सुनना पढ़ना चाहेगी? आपके बच्चों को आपके गुरुकुलों में क्या पढ़ाना चाहेगी? तो हम उस समय भी शायद देख रहे थे, और आज भी यदि हम देखेंगे, आज भी यदि हम केवल पश्यति वाली लाइन में ही लगे रहेंगे, तो जी समस्याएं इससे भी बहुत विकराल रूप लेंगी। जैसा हमारे पूर्वजों ने, हम ये कहते हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें आज वातावरण दिया है उसमें आज हम जी रहे हैं। जो कर्म हम करेंगे वो आगे आने वाली संतति, आगे आने वाला भविष्य हमारा देखेगा, भोगेगा। तो इसीलिए आर्य समाज बार बार यही कहता है, आर्य विचारधारा, वैदिक विचारधारा यही कहती है कि जैसा कर्म होगा वैसा आपको फल मिलना ही मिलना है। हम बहुत कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं निरंतर, लेकिन हमारा व्यवहार उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। आज हम भी बहती हुई धारा में ऐसे बह गए हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे पड़ोस में एक बच्ची की चीत्कार हो रही है, हमारे पड़ोस में एक युवती का गला काट करके मार दिया जा रहा है, हमारे बगल में कितने दुश्मन तैयार हो गए हैं जो हमें कह रहे हैं कि भारत देश छोड़ो। कौन से, कितनी दूर है हमसे? आपसे कितने दूर है जी देवबंद? ज़्यादा से ज़्यादा 150 किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 किलोमीटर होगा। वहाँ पर एक जमीयत उलेमाए हिंद नाम की संस्था चलती है। उसके अध्यक्ष ने अभी परसों बयान दिया है, बोले यदि आपको इस्लाम समझ में नहीं आता है तो आप हमारे साथ नहीं रहिए, आप किसी और देश में चले जाइए। 75 साल पहले भी हम यही सुन रहे थे, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हमें दूसरा टुकड़ा दे दीजिए। पर अब विचारधारा ये आ गई है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको इस देश में नहीं रहना हमारे साथ तो आप कहीं और चले जाइए। और हम केवल देख रहे हैं, हम केवल सुन रहे हैं, हम कोई ना प्रतिक्रिया के उसमें हैं, हम ना किसी उत्तर देने की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हमने चिंतन ही नहीं किया है, हम केवल बंधे हुए हैं, और हम बंधे हुए ऐसे हो गए हैं। मैं तो अब बहुत सारे जो गतिशील लोग हैं ना, उन पर भी तरस खाती हूं कि हम लोग जिस दयानंद की विचारधारा को लेकर के चले थे, एक विचार था, विचार ने संगठन बनाया, और उस संगठन से पूरा तंत्र का निर्माण हुआ। तंत्र का निर्माण कैसे हुआ कि हमने शिक्षा के जगत में कार्य किया, गुरुकुल खोले, विद्यालय खोले, दुनिया भर की शिक्षा हमने व्यवस्था की, यहाँ तक कि कहाँ पर जो अछूत लोग हैं उनके लिए अलग अलग बस्तियां बसाई, पूरा पहाड़ पर काम करना। आज उन लोगों को आर्य कहा जाता है जिन लोगों को पहले अछूत समझा जाता था। पूरे पहाड़ पर, पूरे कश्मीर से लेकर के हमने सब जगह कार्य किया। दिल्ली के अंदर तो नए नए पूरी बस्तियां ही स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा बसाई गई। सब कुछ हमने तंत्र का निर्माण किया। हम राजनीति में पहुंचे, हम शीर्ष तक पहुंचे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, हमारे लगभग आर्य समाज के 50 से अधिक हमारे सांसद उस संसद में विद्यमान थे। लेकिन आज स्थिति हमारी ये हो गई है कि हम तंत्र से गिरे,
तंत्र हमारा ध्वस्त हुआ, हम तंत्र से छूटे। एक तंत्र के साथ में वाद विवाद या युद्ध हो सकता है, एक विचारधारा का तंत्र के साथ युद्ध नहीं हो सकता। हम तंत्र से गिरे, उसके बाद हम संगठनात्मक रूप से आए, और आज मैं देख रही हूं हमारे संगठन भी कहीं दूर कोने में हमें दिखाई दे रहे हैं, और हम केवल विचारधारा के स्तर पर आ गए हैं। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। हम यदि अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम यदि समस्याओं को समझ रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं कि खमठोल ठेकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, परंतु बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमारा चिंतन ही नहीं है, हमारा लक्ष्य ही नहीं है। जब हम लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत है। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, सब लोग अपने जीवन को जरूर कृतार्थ करके जाएंगे। यहाँ पर अपने जीवन को तैराने का सारा सामान यहाँ से लेकर के जाएंगे। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद।